नमस्कार दोस्तों। घर की जुड़ाई के वक्त सभी लोगों का सवाल होता है, खासकर हमारे जो रीवा सिमरिया और आसपास एरिया के लोग हैं, उनका ये सवाल होता है कि भैया ईंटा जो होता है तो हम इलाहाबादी ईंटा से जुड़ाई करवाएं या शुद्ध देसी ईंटा से जुड़ाई करवाएं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि ज़्यादा मजबूत कौन सा ईंटा होता है और ज़्यादा खर्चा किस ईंट में आता है, ज़्यादा बचत किस ईंट में होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि देसी ईंटा कैसे होता है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, देसी ईंटा क्या होता है कि आपको आपके आस पड़ोस में या आसपास की एरिया में मिल जाता है, पर उसका नुकसान क्या होता है दोस्तों। ये देखिए कि जब हम जुड़ाई करते हैं तो जुड़ाई के वक्त जिधर से साहुल लेते हैं उधर का फेस तो सही आता है, लेकिन जो सामने का उस पार का होता है तो वहाँ पर साहुल तो हम लोग करते नहीं या कि करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फेस तो वहाँ भी मिलाना होता है ताकि दीवार अपनी बराबर आए। तो देसी ईंटा में फेस मिलाने में दिक्कत होती है, पहली प्रॉब्लम हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि जो अपना देसी ईंटा होता है ना, वो मजबूती में कम होता है। क्या होता है कि जो और ईंटें आती हैं उनके मुकाबले में देसी ईंटा कोई कोई मजबूत होता है, बट हर एक ईंटा एक क्वालिटी की नहीं आ पाती है। और तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम लोग ये ईंटा जोड़ते हैं तो 4 रद्दा जोड़ेंगे, 1 2 3 4, तब जाके अपना 1 फुट होगा, है ना। और दोस्तों, जो अपना इलाहाबादी ईंटा होता है उसमें न जो ये 4 रद्दा में जितनी ऊंचाई जा रही है उसमें उतनी ऊंचाई 3 रद्दे में ही चली जाती है। तो ये एक घाटा नुकसान आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। और दोस्तों, अब बात करते हैं इलाहाबादी ईंटा की। खासकर हमारे रीवा सिमरिया वाले लोग सोच रहे होंगे कि भैया तुम बता रहे हो कौन हो। तो मैं हूँ रवि मिस्त्री दोस्तों, और मैं मिस्त्रियाना का काम ही करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना इलाहाबादी ईंटा होता है वो मोटाई में ज़्यादा, साइज में बड़ा होता है और मजबूती में देसी ईंटा के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही मजबूत होता है, ऐसा हम लोग का मानना है। क्योंकि हम लोग जुड़ाई करते हैं ना, तो हमें तोड़ने फोड़ने का आइडिया होता है। तो उस हिसाब से हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जो जैसे हम लोग अद्धा पौना जब फोड़ते हैं ना, तो जब फोड़ेंगे तो देसी ईंटा जो होता है वो आसानी से फूट जाता है, लेकिन जो होता है इलाहाबादी ईंटा उसको फोड़ते टाइम पता चल जाता है कि मजबूत कौन सा है और किस में क्वालिटी है, किस में कम क्वालिटी है। और इलाहाबादी ईंटा का एक ये भी फ़ायदा होता है दोस्तों कि आपका जो मसाला मटेरियल लगता है, अब जैसे देखिए दोस्तों, आइए मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ये अपना 3 रद्दा, ये 4 रद्दा का 1 फुट लगा है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं इलाहाबादी ईंटा जोड़ेंगे तो वो 3 रद्दे में ही 1 फुट हो जाता है। तो जो अपना ये मसाला बिछाने की लेयर है, तो एक लेयर का मसाला 1 फुट में बचता है। तो अभी आप सोचिए कि अगर 10 फुट लंबी दीवार है, उसमें अगर 3 तगाड़ी मसाला बिछाने में लग रहा है तो वही एक लेयर बच जाएगा। तो 1 फुट में 3 तगाड़ी मसाला बचता है। ये एक अपना प्रॉफिट हो जाता है इलाहाबादी ईंटा का। पर हाँ, ये है कि इलाहाबादी ईंटा वैसे लोकल एरिया में नहीं मिल पाता है, उसको लेने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। इलाहाबादी ईंटा उसका नाम है, हालांकि बन आसपास ही जाता है, उसकी क्वालिटी से उसका नाम है इलाहाबादी ईंटा, क्योंकि जो उसकी क्वालिटी होती है उस क्वालिटी का ईंटा वहीं से आना शुरू हुआ होगा, तभी तो उसका इलाहाबादी ईंटा नाम पड़ा। अब देखिए, हमारा सजेशन मानी। अब मैं क्या सजेशन आपको दे सकता हूँ इस चीज़ में कि देखिए, इलाहाबादी ईंटा जो होता है वो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन वहीं अपना कवर भी तो कर देता है। जो अपना मटेरियल बचता है, सीमेंट बचता है और बालू जिससे जुड़ाई कर रहे हैं, डस्ट से जुड़ाई कर रहे हैं या बालू से जुड़ाई कर रहे हैं, वो बचत होती है। और प्लस अपनी फिनिशिंग भी सही से आती है। इलाहाबादी ईंटा का यही फ़ायदा है
कि आप इस पार से जोड़ रहे हैं तो इधर तो वैसे भी साहू सूता लगेगा तो बराबर आएगा, लेकिन जो पीछे साइड का होता है उधर भी बराबर आ जाता है, क्योंकि वो सारी ईंटें एक साइज की होती हैं। और जो अपना देसी ईंट होता है वो साइज में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है या छोटा बड़ा हो जाता है, तिरछा बेड़ा हो जाता है, कोना सोना कहीं बढ़ता है, तो फिर वो पीछे साइड देखने में थोड़ा कम सफाई रहती है और इलाहाबादी ईंट में सफाई भी ज़्यादा रहती है। तो ये भी आप चीज़ एक नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम नया नया यूट्यूब चैनल खोले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो घर से रिलेटेड तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है तो क्या किया जाए, हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे और बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और वो भी एकदम मिस्त्री वाले माइंडसेट, किसी ठेकेदार के या किसी आदमी के बहकावे से नहीं, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस, सही वाला गाइडेंस दे सकते हैं और देंगे, क्योंकि हमारा काम ही है मिस्त्री आना करना। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या कि यूजफुल लगा हो या कि अपना के यह चीज़ दूर भा हो, डाउट क्लियर भा हो, तो वीडियो का शेयर की है, सब्सक्राइब की है, अपने आसपास के लोगन का पहुंचाए ताकि हमों का हौसला मिल सके, हम ऐसे वीडियो बनावत रही। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।